हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। आज हम बात करने वाले जावा कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करने वाले और उसके ऊपर कोड करने वाले पूरे एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो एंड में हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हम देखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पर, सीधे टॉपिक पे चलते हैं हम। और पहली बात मैं बता दूं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं होता है गाइस, इट जस्ट एक मेथड टाइप ही होता है। एक स्पेशल टाइप का मेथड भी होता है, इसका नाम स्पेशल टाइप का मेथड भी बोला जाता है। जैसा आपका मेथड का जो काम करता है, मतलब मेथड होती है क्लास के अंदर, हम डिफाइन करते हैं उसको, और वो एक लॉजिक, मेथड के अंदर लॉजिक होता है और उसे हम यूज़ करते हैं नीचे फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। ठीक उसी तरह मेथड भी काम करता है। आई मीन कंस्ट्रक्टर का भी वर्क वैसी ही है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर नॉर्मल सा एक डेफिनेशन टाइप है, कुछ सिम्टम्स, आई मीन कुछ रूल्स रेगुलेशंस कंस्ट्रक्टर के ऊपर यहाँ पर दी गई है। ये देखो, कंस्ट्रक्टर नॉर्मली यूज फॉर इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट विद डिफॉल्ट वैल्यूज अनलेस डिफरेंट वैल्यूज आर सप्लाइड। यहाँ पर बता रहा है कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तभी एक कंस्ट्रक्टर भी इनिशियलाइज हो जाता है। और बेसिकली कंस्ट्रक्टर ना एक वैल्यू स्टोर करने का, मतलब पास करने का, इनिशियल वैल्यू को इनिशियलाइज करने का भी काम करता है। मोस्टली वही काम करता है। और जावा कंस्ट्रक्टर की ना, मतलब दो टाइप की कंस्ट्रक्टर होती है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तब ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्टली एक कंस्ट्रक्टर बन जाता है आपके क्लास फाइल में। ठीक है, उसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जिसमें इनिशियली वैल्यू भी क्रिएट हो जाती है। अगर आप वैल्यू दो या ना दो फिर भी इनिशियली एक वैल्यू बन जाती है। ठीक है, उसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हो, और मतलब बोलते हैं हम। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जहाँ पर हम पैरामीटर दे के, आर्ग्यूमेंट देकर हम वैल्यू को बोलते हैं कि मतलब ये वैल्यू है, इसे हमें आउटपुट में चाहिए ऐसा। ठीक है, जब हम कोड करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आखिरकार मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। आपको पूरी तरह से कंस्ट्रक्टर समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मायने रखेगा फ्यूचर के लिए। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधा चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और पिक्स भी बता दूँ आपको। ये देखो, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसा बनता है वो बताया इसमें, बट ये देखो ये भी वही है, बट स्टिल हम कोड करेंगे तब देख लेंगे। ठीक है, तो सीधा VS कोड पे चलते हैं गाइस हम। और यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल क्लास बना कर रखा हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, और कुछ रूल्स भी है गाइस इस कंस्ट्रक्टर की ना, कुछ रूल्स भी है। जैसे कि ना पहला मतलब रूल्स क्या है कि ना, आपका जो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो आपके क्लास फाइल के नाम में, मतलब आपका जो क्लास नाम है, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, तो आपका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो भी रेक्टेंगल नाम का ही होगा। हमने मेथड देखा था बराबर, मेथड में ये देखो, मेथड वाली वीडियो में हमने देखा था कि मतलब सेम नाम के मेथड होते हैं, उसको मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं, बट पैरामीटर डिफरेंट होता है। ठीक उसी तरह सेम नाम का क्लास, अपना जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का भी नाम होता है। ठीक है, और मेथड ओवरलोडिंग, आई मीन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी इसमें है, आगे हम चल के देखेंगे। फिलहाल कंस्ट्रक्टर क्या है वो हम देख लेंगे। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर, पहली बात, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तब इनिशियली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट हो जाता है आपके क्लास फाइल में। और कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती है। जैसे मेथड में इंट होती है, वॉइड होती है, ये सब रिटर्न टाइप से बराबर हमने वीडियो में देखा था, मेथड वाली, मेथड ओवरलोडिंग वाली वीडियो में देखा था। ठीक उसी तरह यहाँ पर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती है कंस्ट्रक्टर में। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर घुमा फिरा के सिमिलर सिमिलर टू मेथड है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट मेथड का ही काम करता है वो भी। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा यहाँ पर चालू करते हैं हम कोडिंग करना, और डायरेक्ट ही हम कोड लिखना भी चालू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेन मेथड में यहाँ पर दिया हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट क्लास वाली वीडियो में आपको पता चलेगा ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है। रेक्टेंगल क्लास का नाम, और फिर उसके अंदर आपके ऑब्जेक्ट का नाम, आप जो नाम देना चाहते हो वो। मैं तो यहाँ पर RCT दे दिया हूँ, रेक्टेंगल का एक शॉर्ट फॉर्म टाइप। और फिर आप न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो आप न्यू कीवर्ड एंड देन वापस से रेक्टेंगल एंड देन पैरेंथेसिस। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। एंड देन RCT, हमने जो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया उसको हम यहाँ पर कॉल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर
मेथड का नाम मैं दे देता हूँ, मेथड अभी तक बनाया नहीं है, हम मेथड बनाते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, फिर डॉट, और ये मेथड का नाम। हम यहाँ पर मेथड बनाएंगे तब आपको पता चलेगा ये मेथड का नाम क्या है। अगर आपको मेथड कुछ यहाँ पर पल्ले नहीं पड़ रहा है तो आपको मेथड वाली वीडियो देखने की बहुत सख्त ज़रूरत है आपके लिए, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। और ये वाला जो मेथड है अभी मैं बना रहा हूँ, ये देखो वॉइड मेथड, हमें कोई रिटर्न नहीं करना होता तब हम वॉइड यूज़ करते हैं। और यहाँ पर वीव मेथड का नाम पैरेंथेसिस दे दिए, जो विदाउट पैरामीटर वाला मेथड बना रहे हम, कोई भी पैरामीटर हम पास नहीं कर रहे। मैं यहाँ पर सीधा लिख दूंगा सिस आउट, ये हमें प्रिंट करके चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लेंथ दे देंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर अपनी स्टेट और फील्ड तो डिफाइन कर दूँ, और लेंथ और ब्रेड्थ, रेक्टेंगल में लेंथ होती है, ब्रेड्थ नहीं, सॉरी, लेंथ और विड्थ होती है, बराबर। तो हम यहाँ पर लेंथ और विड्थ स्टेट फील्ड के फील्ड में बना देते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं, इनिशियलाइज नहीं क्रिएट कर देते हैं। अगर सिंपल मैं कहूँ तो यहाँ पर वेरिएबल हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, फील्ड में वही होता है ऑलमोस्ट, वेरिएबल बनाना, क्रिएट करना, उसको इनिशियलाइजिंग वाला काम जो होता है वो कंस्ट्रक्टर करता है, और उसका लॉजिक जो है वो मेथड वाला काम करता है। वो पूरे ये सारी चीज़ को कंबाइन करके एक लॉजिक बनाना, और नीचे मेन मेथड में उसको आउटपुट देना, और वो हमें प्रिंट करके आपके कंपाइलर में, टर्मिनल में, कहीं पर भी जावा में आपको रिटर्न मिलेगा, प्रिंट होके मिलेगा, समझा? समझे क्या दया? तो ये चीज़ है यहाँ पर, जो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया। आपको पल्ले पड़ा होगा नहीं पड़ा होगा कोई बात नहीं, बट स्टिल मैं आपको कोड करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक दूसरा सिस आउट बनाया, उसके अंदर मैंने डाल दिया विड्थ इस इक्वल्स टू डाल देते हैं, ठीक है। ज़्यादा इस विस नहीं करते, हमेशा हम इस के ऊपर ही जाते हैं। ये देखो यहाँ पर प्लस दे देंगे, और यहाँ पर हमारा वेरिएबल का नाम, और यहाँ पर विड्थ, ठीक है। बहुत एकदम हाई लेवल के शब्द नहीं यूज़ कर रहा हूँ, एकदम सिंपल वे में आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ, तभी आपको इजीली समझ में आए। बहुत बिगिनर्स लोगों के लिए इजी शब्दों में समझाया जाएगा, तभी उनको समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपके लिए इजी शब्द, इजी वर्ड्स के द्वारा आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको फ्यूचर में बहुत इजी पड़े। जब आप एडवांस लेवल पर करोगे तब आपको ये सब चीज़, हाँ ये वो ऐसा ऐसा आपको ये लॉजिक समझ में आए, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर क्या किए, फील्ड बना दिए, मेथड बना दिए, मेथड को यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, फिर क्रिएट करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट का नाम लेके हमने मेथड को कॉल कर दिए, ठीक है। तो हमारा ये हो चुका है। और यहाँ पर एक चीज़ है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला काम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो जब आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे, मतलब आप बनाकर दो या मत दो, फिर भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ फिर भी कंस्ट्रक्टर, स्पेलिंग ये देखो एक के बीच में आ गया, स्पेलिंग मिस्टेक तो करना तो हमारी बचपन से ही है, बट फिर भी ठीक है। तो मैं रन करता हूँ यहाँ पर, ये देखो लेंथ इक्वल्स टू 0 0, विड्थ इक्वल्स टू, बाय डिफॉल्ट इसने क्या उठाया 0.0.0, हमने डबल दिया था तो पॉइंट में वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑटोमेटिकली हमने कोई वैल्यू दिया नहीं, बट फिर भी उसने 0 0 डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसने क्रिएट कर लिया। तो मतलब यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम कर रहा है। यहाँ पर मैंने आपको ईजिली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल दे दिया। आपको एक पिक बताता हूँ, कहाँ भाग रहा हूँ, हाँ यहाँ पर, ये देखो हमने जब यहाँ पर क्रिएट किया ये वाला, अब ये पिक के द्वारा ही मैंने आपको एग्जांपल भी उठाया था जानबूझ के, ताकि मैं आपको पिक बताकर एक्सप्लेन कर सकूँ बाद में, ठीक है। ये देखो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तभी आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया और कॉल हो गया, ठीक है। तो वहीं पर हमने, मतलब हमारा जो फील्ड है उसके अंदर उसने वैल्यू पुट कर दिया कंस्ट्रक्टर ने। तो हमने जब मेथड कॉल किया तो ये चीज़ पूरा कॉल हुई, और ऑटोमेटिक जो डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू बनी है जावा में, JVM बोलो या जावा जो भी बोलो, तो वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई है, ठीक है। तो अभी आपको समझा होगा क्या मैं कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ आपके लिए। अभी हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन चुका है। अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फिर भी आपको देखना है मतलब कैसा होता है, फिर भी आप इनिशियलाइज आप यहाँ पर बना भी देते हो, उसके अंदर कुछ पास भी नहीं करते हो, फिर भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आखिरकार है क्या, दिखता कैसा है, ठीक है। तो ये देखो ये है उसका विजुअलाइजेशन, ये है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर,
जो कि क्लास के नाम से बनता है, फिर एक पैरेंथेसिस देना पड़ता है, उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं, आई मीन कोई भी पैरामीटर नहीं, फिर अपना कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो रन करता हूँ, आपको सेम वैल्यू यहाँ पर दिखेगी। ये देखो, आप दो या ना दो, जावा को ऑटोमेटिकली पता है कि ये डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, आपको ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला मतलब ये एक एग्जांपल तो मतलब एक टाइप तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम पैरामीटर कंस्ट्रक्टर वाला काम करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रख देता हूँ कमेंट इन, और यहाँ पर मैं पैरामीटराइज मीटराइज्ड क्या कर रहा हूँ मैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और हम वापस से रेक्टेंगल लेते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, हम अंदर देंगे वैल्यू, बराबर, पैरामीटर पास करेंगे पैरेंथेसिस के अंदर, विड्थ, लेंथ और विड्थ दे दिए, फिर कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारी जो वैल्यू होगी, और फिर ये जो लेंथ है ये आपका फील्ड है, फील्ड, और यहाँ पर हम एलियन दे रहे जो हम पैरामीटर दिए थे। ठीक है, वो इक्वल्स टू हम पास कर देंगे। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपका बन गया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर नीचे जाते हैं, और जब जब आप यहाँ पर बनाओगे, ठीक है, ये देखो, इसको मैं कमेंट इन कर देता हूँ, एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाकर आपको बताता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू पास करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर RCT1 डाल देता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल, ये देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जब आप डालोगे तभी उसने बोल दिया कि आप वैल्यू पुट करो, तो फिलहाल एक में 4 दे देता हूँ, और आई मीन लेंथ की वैल्यू 4 दे देता हूँ, और विड्थ की वैल्यू 5 दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं RCT1 को कॉल करता हूँ, आई मीन पुट करता हूँ हमारे ऑब्जेक्ट का नाम, एंड देन व्यू हमारे मेथड का नाम। ठीक है, कॉल कर दिया, मेथड जो है लॉजिक का काम कर रहा है, पैरामीटर आपके कंस्ट्रक्टर का काम कर रहा है, और यहाँ पर आपका फील्ड। ये देखो अभी क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ पर क्या हुआ, आपने जो वैल्यू पास किया वो वैल्यू भी आपके लिए प्रिंट होकर आ गई है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, डिफ़ॉल्ट था तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू ऑटोमेटिक बनती है 0.0 वो बनकर आ गई है। और यहाँ पर आपने पैरामीटर पास किया तो हम वैल्यू देंगे बाय डिफ़ॉल्ट, आई मीन यूज़र जो वैल्यू बताएगा वो वैल्यू प्रिंट होकर आएगी आपके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, आप बस पैरामीटर पास कर देते हो, और डिफ़ॉल्ट में पैरामीटर नहीं होती है, बस इतना सा फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्रिएट हो जाती है, और जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आप खुद से पैरामीटर पास करके आप बताते हो ये है हमारी वैल्यू, ये है हमारा ये सब चीज़। ठीक है, बस इतना सा फ़र्क है, एकदम एकदम चिंदी में बताया मैंने, आई मीन हिंदी चिंदी लैंग्वेज में बताया मैं, ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम चिंदी में। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, ईजी था। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैसे भी आपको मैंने दोनों दोनों टाइप बता दिया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करके मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आप वैसे भी यहाँ पर और भी आप बना के देख सकते हो, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर वापस से कंस्ट्रक्टर और कॉल करके आप और भी वैल्यू आप डाल के देख सकते हो, फिर भी आप ट्राई करना। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आप ट्राई करना गाइस। फिलहाल तो मैं अभी यहीं पर इस टॉपिक को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अभी मैं सीधा जाता हूँ मेथड, आई मीन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में जाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो, मैं उसके लिए एक नई क्लास बना देता हूँ, एकदम साफ सुथरा अच्छे से बनाते हैं। एम्प्लॉय वाला एग्जांपल लेते हैं इस बार। ठीक है, जैसे आपका जो मेथड जो ओवरलोडिंग है, क्लास क्या ले लिया मैंने, सीधा क्लास ही बनाना तो क्लास ही ले लिया क्या, क्या कर रहा हूँ मैं, जावा कावा कावा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, अभी मेन मेथड पास कर देते हैं। मेन मेथड आती ही नहीं आजकल, क्या पता क्या हो गया, हाँ सेकेंड पे रहता है वो। ठीक है, तो मैंने मेन मेथड बना दिया, फटफट में बनाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ना यहाँ पर ये अपना ये ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, एम्प्लॉय सबसे पहले, फिर न्यू ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, और इसमें नॉर्मली पास कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं शिफ्ट, एक सेकेंड, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर डाल देंगे 1, और यहाँ पर डाल देंगे 2।
आपका 2 चीज़ बन गया है। और यहाँ पर डाल देंगे एलॉन मस्क। मक सही है ये भी, ठीक है। एरर आ रहा है फिलहाल, वो इसीलिए आ रहा है कि TCS में जॉब करता है एलॉन मस्क। सही है। इसकी 1 2 3 ये देखो, अभी मैं यहाँ पर क्या पास कर रहा हूँ आपको समझेगा जब मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। पैरामीटर आई मीन मैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, आपको मेथड ओवरलोडिंग मैंने आपको बताया था। नाम सब सेम होते हैं बट अंदर का पैरामीटर जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी वही काम है, नाम सेम होगा आपके क्लास के नाम पर। ये भी हटा देता पब्लिक, क्योंकि एक्सेस मॉडिफायर हमने देखा नहीं अभी तक, इसीलिए। ठीक है, तब आपको पब्लिक प्राइवेट ये सब चीज़ बताऊंगा मैं। तो फिलहाल कंस्ट्रक्टर पे फोकस करते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पे फोकस करते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब नाम सब जितने भी नाम है कंस्ट्रक्टर के आपके, वो सब एक ही रहेगा, वो सब एक ही रहेगा क्लास के नाम पर। ठीक है, पहला वाला हम विदाउट विदाउट पैरामीटर वाला पास करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर प्रिंट होगा नॉर्मली एम्प्लॉय की डिटेल्स करके प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये पहला कंस्ट्रक्टर था। और दूसरा कंस्ट्रक्टर, इसमें हम पास करेंगे स्ट्रिंग नेम। ठीक है, इंट लिए थे लास्ट टाइम हमने, बराबर डबल लिए थे, तो इस बार स्ट्रिंग नेम लेंगे। इसके अंदर हम पास करेंगे एम्प्लॉय का नाम। ठीक है, क्या हो रहा है, हाँ, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, और यहाँ पर प्लस करके हम दे देंगे नेम। ठीक है, तो बन गई है। और फिर ये देखो, हम यहाँ पर पैरामीटर दे दिए, उसको हमने यहाँ पर कॉल किया। ठीक है, और फिर यहाँ पर स्ट्रिंग, और ये रहेगा कंपनी। कंपनी कौन सी कंपनी में काम करता है, ठीक है, बंदा कौन सी कंपनी में काम करता है, इंट आईडी। ठीक है, और ये उसकी आईडी रहेगी, जो कि ये देखो कंपनी नेम ये है, आईडी ये है, और ये उसका नाम है, ये आ गया एलॉन। एलॉन स्पेलिंग भाई साहब, आप फेमस नहीं हो, नंबर 1 अमीर हो, बट फिर भी फेमस नहीं हो। VS कोड को पता नहीं है आपका नाम। सही, मैंने ऐड कर दिया वैसे कंपनी नेम। ठीक है, और यहाँ पर आप प्लस करके कंपनी वाला पैरामीटर पास कर दोगे। ओके, और शिफ्ट डाउन कर दूंगा। एम्प्लॉय आईडी, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा आईडी। ठीक है, तो अपना हो गया। ये देखो यहाँ पर आपको पता चलेगा हमने यहाँ पर क्या किया, यहीं पर हमने ये क्या बोलते, यहीं पर हमने, और यहाँ पर कोई भी मेथड नहीं बनाया, सिर्फ कंस्ट्रक्टर बनाया हमने। ये आप अच्छे से देखो, कंस्ट्रक्टर बनाया, और यहीं पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसी के अंदर हमने वैल्यू भी पास कर दिया। तो मतलब एकदम फटफट काम निपटा दिया, ज़्यादा बड़ा एकदम खींचे नहीं हमने। और ये देखो, यही मुझे यही चीज़ बताना था, हम मेथड कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं, जैसे मेथड को ओवरलोड करेंगे करते हैं हम। कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोडिंग किया जा सकता है, बस अंदर का पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए, और हमारा जो कंस्ट्रक्टर का नाम रहेगा वो क्लास के नाम के इक्वल होना चाहिए, सेम एज नेम। ठीक है, इंग्लिश शायद ख़राब हो, बट आपको लॉजिक तो समझ में आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ, आपको यहाँ पर टॉपिक तो समझ में आ गई होगी। अभी हम इसको रन करेंगे, गलती से डीबग क्लिक हो गया है, तो हम यहाँ पर ये देखो डीबग क्लिक हो गया, बट फिर भी हम अच्छे से रन करके देखेंगे इसको। डीबग वीबग नहीं करना अपने को, हम सीधा रन करेंगे। ये देखो, सबसे पहला वाला कंस्ट्रक्टर पास हुआ, और यहाँ पर देखो मतलब कॉल हुई तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, पहला कंस्ट्रक्टर पास हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। बार बार मैं थोड़ा उल्टा क्यों बोल देता हूँ। और उसके अंदर जो लिखा था वो सिस आउट में एम्प्लॉय डिटेल वो प्रिंट हुई। फिर दूसरा बंदे का नाम मतलब एम्प्लॉय का नाम जो है एलॉन मस्क। ठीक है, और फिर वो कौन सी कंपनी में काम करता है बंदा, TCS में काम करता है, पहली बार पता चला। SpaceX छोड़ दिया लगता है बंदे ने। और एम्प्लॉय आईडी है 1 2 3, क्या पता टेस्ला कार भी बेच दिया हो। ठीक है,
तो अभी आपको समझा होगा अच्छे से, मेथड ओवरलोडिंग भी लास्ट वीडियो में समझा होगा, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी किया जा सकता है, ओवरलोड हमने करके भी देखा है यहाँ पर, वो भी टॉपिक आपको समझा होगा। और बार बार मेथड क्यों बोल रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर क्या है वो भी आपको समझा होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है वो भी आपको समझा होगा, एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है वो भी अच्छे से आपको समझा होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर देना गाइस, दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। और पूरी कोशिश कर रहा हूँ जावा का पूरा ट्यूटोरियल मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो, बहुत कम फॉलोवर्स है गाइस। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।